हेलो। तो आज हम करेंगे नवंबर 21 का करंट अफेयर रिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो इसका आंसर है श्री संजय मूर्ति। कंप्यूटरोलर एंड ऑडिटर जनरल पोस्ट कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूके की पार्लियामेंट से। एंड जो कैग होते हैं वो कौन से आर्टिकल के थ्रू आते हैं? तो उनके लिए है आर्टिकल 148। इसमें किसके बारे में बात होती है? इसमें बात होती है एस्टेब्लिशमेंट और इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव के बारे में। और रिलेटेड आर्टिकल्स है आर्टिकल 149 टू 150। इसमें क्या रहता है? इसमें उनकी ड्यूटीज रहती है टुवर्ड्स किसके लिए? स्टेट्स एज वेल एज यूनियन की। और एक और आर्टिकल आता है आर्टिकल 279। ये आर्टिकल बोलता है उनको सर्टिफाई एंड कैलकुलेट करने नेट प्रोसेस्ड इनकम, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शुद्ध आय की गणना। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये है 26 नंबर के। और जो कैग का पोस्ट होता है वो कैसा होता है? वो पोस्ट ऐसा होता है जिसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी ऑफिस नहीं होल्ड किया जा सकता एक बार अपना पद छोड़ने के बाद। और ये रिपोर्ट किसको देते हैं? तो ये अपना रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को। देन प्रेसिडेंट उसको प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। और सेम ये गवर्नर को रिपोर्ट देते हैं और गवर्नर उसको प्रेजेंट करते हैं स्टेट असेंबली में। और इनको अपॉइंट कौन करता है? तो ये अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। नेक्स्ट, who has India overtaken as the top source of international student to the US during the academic year 23-24? So the answer is China. China वाले अमेरिका जा रहे। Great. Next, which of the following states have been recognized 24 coastal villages as tsunami ready by UNESCO? तो ये है उड़ीसा के विलेजेस। कहाँ डिक्लेयर हुआ है? तो सेकेंड ग्लोबल सुनामी सिंपोजियम में। और ये ग्लोबल सुनामी सिंपोजियम कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था इंडोनेशिया में। और इसके लिए जो बॉडी रिस्पॉन्सिबल रहती है उसका नाम है नेशनल सुनामी रेडी रिकॉर्डिंग रीजनल बोर्ड, नेशनल सुनामी रेडी रीजनल बोर्ड। ये कंसर्निंग अथॉरिटी है। क्या इससे पहले उड़ीसा के कोई और गांव थे? यस, उनके सर्टिफिकेट्स रिन्यू हुए हैं। तो वो कौन कौन से थे? एक है नौशाही और दूसरा है वेंकट रायपुर। इनके सर्टिफिकेट्स रिन्यू हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has recently issued a warning to America through new nuclear doctrine? तो ये किया है रशिया ने। Next, currently India tops the G20 countries with an estimated GDP growth rate of how much percent? तो इंडिया की ग्रोथ टॉप में है 7%। इंडिया के बाद है इंडोनेशिया, देन आता है चाइना, देन कम्स रशिया एंड देन ब्राज़ील। तो दिस इज़ द टॉप 5 कंट्री एज पर ग्रोथ। और G20 में कितनी कंट्रीज़ हैं? तो 19 कंट्रीज़ है प्लस 2 रीजनल ग्रुप्स है। 19 कंट्रीज़ कौन कौन सी है? तो नॉर्थ अमेरिका की सारी, दैट इज़ कैनेडा, USA एंड मैक्सिको। साउथ अमेरिका की 2 मेजर कंट्रीज़ ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। अफ्रीका की 1 कंट्री साउथ अफ्रीका प्लस अफ्रीकन यूनियन, जिसमें टोटल 55 कंट्रीज़ हैं। देन ओशिनिया की 1 कंट्री ऑस्ट्रेलिया। यूरोप की
UK, France, Germany, Italy और यूरोपियन यूनियन. टोटल 4 कंट्रीज प्लस 1 यूनियन. देन कम्स एशिया. एशिया में है रशिया. रशिया के साथ है चाइना. चाइना के साथ है इंडिया. इंडिया के साथ है इंडोनेशिया. देन कम्स जापान, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया एंड टर्की. तो मोस्ट कंट्रीज किसकी है? एशिया की. नेक्स्ट. Recently, in which state has Guru Ghasidas Tamor Pingla been notified as the 56th Tiger Reserve of India? तो ये है छत्तीसगढ़. और ये किन टाइगर रिजर्व से सराउंडेड है? तो डुपरी, बांधवगढ़ एंड पलामू. ये सारे टाइगर रिजर्व्स इसके अराउंड है. नेक्स्ट. Where has the online short-term internship program of National Human Rights Commission started on November 18? So the answer is New Delhi. Next. On which date Natural Medicine Day is celebrated every year in India since 2018? तो ये है 18 नवंबर को. Which of the following countries has announced to give visa to 2 lakh skilled workers? Germany. Wow, foreign job opportunity for Indians. Next. On which date is International Men's Day celebrated every year? तो ये है 19th of November को. और Women's Day कब सेलिब्रेट होता है? 8th मार्च को. Next. When will India host the Kho-Kho World Cup for the first time in Delhi? तो ये होगा जनवरी 25 में. और अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सलमान खान. Next. What was India's export of animal product in the year 23-24? तो ये है $4.5 billion. क्या क्या एक्सपोर्ट किया जाता है? तो बफेलो का मीट सबसे टॉप में है. Then comes sheep meat and after that comes goat meat. Next. Voters of which African country have approved the new constitution with an overwhelming majority on 18th November? The answer is Gabon. Gabon में leather baked turtle का नेस्टिंग साइट है. और हमारे इंडिया में ऋषिकुल्या बीच आई गेस, वहाँ पर भी एक नेस्टिंग साइट है. कौन से टर्टल का? आई डोंट रिमेंबर. नेक्स्ट. Recently, Dash government has changed the name of Karimganj district to Shri Bhumi. Spelling का गड़बड़, SHRI, श्री भूमि. तो ये चेंज किया है असम गवर्नमेंट ने. जो विलेज है वो सदर्न मोस्ट पॉइंट है आसाम का. और ये कौन से वैली में आता है? तो ये आता है बराक वैली में. और इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ ऐसा है. इसके वेस्ट में बांग्लादेश एंड मेघालय आई हैव. देन साउथ में आता है आसाम की खुद साउथ में आता है. देन इसके साउथ में त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं. और इसके ईस्ट में आता है मणिपुर. क्या नेम चेंज करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है? नेम चेंज करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है? देयर इज़ नो प्रोसीजर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बट नेम कौन चेंज कर सकता है? स्टेट असेंबली चेंज कर सकती है एक रिजोल्यूशन पास करके, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से. सिंपल मेजॉरिटी. और फिर ये भेज दिया जाता है होम मिनिस्ट्री के पास. और जब होम मिनिस्ट्री इसको अप्रूव करती है तो ये गैजेटेड हो जाता है. नेक्स्ट. विच एयरपोर्ट हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर डिजिटल इनोवेशन? तो ये मिला है हैदराबाद एयरपोर्ट को. इसका पूरा नाम है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट. और ये अवार्ड का नाम क्या है? तो अवार्ड का नाम है एयरपोर्ट एक्सीलेंस.
और ये कहाँ दिया गया है? तो ये दिया गया है सऊदी अरेबिया में। और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन से रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है RICEC। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिशन ऑफ नासा ब्रॉट फर्स्ट ह्यूमन टू मून? तो ये है अपोलो प्रोग्राम। इंडिया का अभी कौन सा मिशन जाने वाला है जो एक रोबोट को लेके जाएगा? व्योम मित्र। तो ये है गगनयान। और इंडिया अपना फर्स्ट ह्यूमन मिशन मून पे कब भेजेगा? तो ये भेजेगा 2040 में। नेक्स्ट, एल नीनो इज अ क्लाइमेटिक फिनोमिनन दैट अकर इरेगुलरली इन विच ट्रॉपिकल ओशन? तो ये होता है पैसिफिक ओशन में। और ये क्यों होता है? जो ट्रेड विंड होती है, ट्रेड विंड, वो नॉर्मली कैसे चलती है? वो नॉर्मली चलती है ईस्ट टू वेस्ट, कुछ ऐसे। लेकिन जब इसका रिवर्स होता है, मतलब जब वेस्ट टू ईस्ट चलने लगती है या फिर किसी रीज़न की वजह से वीकेन हो जाती है ये विंड्स, तो वो कंडीशन एल नीनो होता है। इसको एनसो बोलते हैं, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। और ये कहाँ पे होती है? पैसिफिक ओशन के। तो ये पैसिफिक ओशन के क्या नॉर्थ में होती है? नहीं, सेंटर में होती है। यस, सेंटर में ये कंडीशन होती है। और स्पेलिंग गड़बड़ कर दिया, सदर्न पार्ट में होती है। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? तो ये है एल्बर्ट आइंस्टाइन। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलती है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलती है कि जब हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में बैठ के किसी दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें लगता है कि उसकी स्पीड कम है, बट जब हम नीचे उतर के देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने जो देखा था बैटरी चलती हुई गाड़ी से बैठ के, इससे तो उसकी स्पीड डबल है। तो यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नेक्स्ट, द एंशिएंट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय कुमार गुप्त इज? तो इन्होंने एस्टेब्लिश किया था नालंदा। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन इज फाउंड? तो सबसे ज़्यादा कार्बन होता है एंथ्रासाइट में। देन सेकेंड नंबर पे आता है बिटुमिनस। देन नेक्स्ट आता है लिग्नाइट एंड लास्ट में आता है पिट। कोल एंड स्टील इंडस्ट्री में बिटुमिनस कोल का यूज़ किया जाता है। और जब कोल को बर्न करते हैं तो कौन कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं? तो इसमें है CH4 दैट इज़ मीथेन, CO2 दैट इज़ द रीज़न फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस को बोलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मर्क्यूरी और हैवी मेटल्स, फ्लाई एंड बॉटम एश, बेंजीन एक्सेट्रा। मेजर ये है, ये सभी चीज़ें रिलीज होती हैं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, mercury and other heavy metal, fly and bottom ash। और कौन कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं, या फिर ये कह सकते हैं ये सारी चीजें कौन कौन से गैसेस का कॉम्बिनेशन है? तो ये सारे रहते हैं हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन। So with this we are done. Thank you.